खाटू श्याम जी की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है और यह भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। खाटू श्याम, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, उनके भक्तों के लिए बहुत श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। खाटू श्याम के जीवन और उनके भक्तों को दिए गए आशीर्वाद की कहानी अत्यंत प्रेरणादायक और धार्मिक आस्था से भरी हुई है। खाटू श्याम का जन्म और प्रारंभिक जीवन। खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम बर्बरीक था। वे महाभारत के महान योद्धा थे और उनका जन्म भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र के रूप में हुआ था। बर्बरीक के पिता घटोत्कच और माता मौरवी थी। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर और पराक्रमी थे। उनकी अद्वितीय वीरता और भगवान शिव से प्राप्त वरदान के कारण उन्हें महान योद्धाओं में गिना जाता था। बर्बरीक को भगवान शिव ने 3 अचूक बाणों का वरदान दिया था और इसी कारण उन्हें 3 बांधारी भी कहा जाता था। इन बाणों की शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि बर्बरीक अकेले ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। एक बाण से वे पूरे युद्ध क्षेत्र के सभी शत्रुओं को नष्ट कर सकते थे। महाभारत युद्ध में भूमिका। महाभारत के युद्ध के समय जब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माता से वचन दिया था कि वे सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। उनके पास अद्वितीय शक्ति थी, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उनकी शक्ति युद्ध के परिणाम को पूरी तरह बदल सकती थी। जब बर्बरीक युद्ध क्षेत्र की ओर जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मार्ग में रोका। कृष्ण यह जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो परिणाम पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि वे कमजोर पक्ष का साथ देने के लिए प्रतिबद्ध थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी शक्ति और उनके इरादों के बारे में पूछा। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि यदि वे इन 3 बाणों का उपयोग करेंगे तो युद्ध का क्या परिणाम होगा। बर्बरीक ने बताया कि उनके एक ही बाण से पूरे युद्ध क्षेत्र का फैसला हो जाएगा और शत्रु पक्ष का संहार हो जाएगा। इस उत्तर से श्री कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरीक की शक्ति इतनी महान है कि वह किसी भी युद्ध का परिणाम पलट सकते हैं। श्री कृष्ण द्वारा बर्बरीक का बलिदान। महाभारत के युद्ध को संतुलित और न्याय संगत रखने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक ने सहर्ष श्री कृष्ण की बात मानी और अपना सिर दान कर दिया। इस प्रकार बर्बरीक ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और उनके भक्तों की हर मनोकामना पूरी होगी। बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे स्थान पर रखा गया, जहां से वे पूरे युद्ध को देख सके। बर्बरीक का सिर महाभारत के युद्ध के साक्षी बने और उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की लीला के अंतर्गत कैसे पांडवों ने युद्ध जीता। खाटू श्याम के रूप में अवतार। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि वे कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाने जाएंगे और उनकी पूजा करने वालों की हर इच्छा पूरी होगी। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक स्थान पर खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां हर साल लाखों भक्त उनकी पूजा अर्चना करने आते हैं। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी का सिर बाद में इसी स्थान पर जमीन से निकला, जिसे खाटू गांव में स्थापित किया गया। यही कारण है कि बर्बरीक को खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर की महिमा इतनी है कि भक्तजन यहां आकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं और श्याम बाबा की कृपा से अपने जीवन में सुख और शांति पाते हैं। खाटू श्याम की भक्ति। खाटू श्याम जी के भक्तों का मानना है कि वे सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, खासकर वे जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं। उनकी भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि भक्तों को जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। खाटू श्याम जी की भक्ति का मूल मंत्र हारे का सहारा है, जिसका अर्थ है कि जो हारे हुए होते हैं या जिनके जीवन में कठिनाइयां होती हैं, वे श्याम जी की शरण में आकर सारा सहारा पाते हैं। खाटू श्याम की पूजा विधि अत्यंत सरल है। श्याम भक्त अपने आराध्य देव को सच्चे मन से स्मरण करते हैं और उनकी पूजा में भक्ति, प्रेम और समर्पण का भाव होता है। श्याम बाबा के भक्तों की मान्यता है कि वे सभी कष्टों और संकटों को हर लेते हैं और अपने भक्तों को जीवन की हर बाधा से मुक्ति दिलाते हैं। खाटू श्याम मेला।
हर साल खाटू में एक भव्य मेला लगता है जिसे खाटू श्याम जी का मेला कहा जाता है। यह मेला विशेष रूप से फाल्गुन माह में आयोजित होता है और इसमें लाखों की संख्या में भक्त सम्मिलित होते हैं। मेले में भक्त श्याम जी के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होते हैं और उनकी आरती और भजन कीर्तन में भाग लेते हैं। इस मेले का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत बड़ा है, जहां दूर दूर से लोग आकर श्याम बाबा की कृपा प्राप्त करते हैं। खाटू श्याम के चमत्कार। खाटू श्याम जी के भक्तों का कहना है कि श्याम बाबा के दर्शन मात्र से ही जीवन की हर समस्या का समाधान मिल जाता है। उनके चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं, जहां भक्तों ने उनकी कृपा से असंभव को संभव होते देखा है। खाटू श्याम जी के भक्तों का विश्वास है कि वे हर विपत्ति में उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। उनकी कृपा से कई भक्तों ने अपने जीवन में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त की है। चाहे वह व्यापार में सफलता की बात हो या जीवन के किसी कठिन संकट से उबरने की, श्याम बाबा की कृपा से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। खाटू श्याम जी के भजन और कीर्तन। श्याम बाबा की भक्ति में भजन कीर्तन का विशेष महत्व है। श्याम भक्त भजन और कीर्तन के माध्यम से अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। इनके भजन बहुत ही प्रसिद्ध हैं और विशेष अवसरों पर उनका आयोजन किया जाता है। श्याम बाबा के प्रमुख भजनों में हारे का सहारा, श्याम तेरी बंसी पुकारे और श्याम तेरा मेरा प्यार जैसे भजन शामिल हैं। श्याम बाबा के कीर्तन और जागरण पूरे भारत में होते हैं, जहां भक्त रात भर जागकर भजन गाते हैं और श्याम बाबा की महिमा का गुणगान करते हैं। समापन। खाटू श्याम जी की कथा और महिमा अत्यंत महान और अद्वितीय है। उनका जीवन, बलिदान और भक्तों के प्रति उनकी कृपा भारतीय धर्म और संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। उनका मंदिर और उनकी भक्ति का मार्ग उन सभी के लिए है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और सच्चे मार्ग की तलाश में हैं। खाटू श्याम जी की भक्ति में समर्पण, श्रद्धा और प्रेम का स्थान सर्वोपरि है। उनका आशीर्वाद सदैव उनके भक्तों पर बना रहता है और उनके चमत्कारों की कथाएं अनंत हैं। खाटू श्याम जी का यह दिव्य इतिहास और उनका बलिदान सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा और भक्तों को उनकी शरण में आने का संदेश देता रहेगा।